अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज वजीर आजम के दो मुआवनीन खुसूसी ने एक ही दिन में 1 घंटे के फर्क से अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। पहले मुआवने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस का इस्तीफा सामने आया। कुछ देर के बाद मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए और दोनों इस्तीफे कुछ देर बाद ही मंजूर भी कर लिए गए। दोनों ने अपने ट्विटर पैगाम में इस्तीफे का ऐलान करते हुए इस्तीफे की वजूहात भी बताई और कहा कि हुकूमत पर होने वाली तनकीद की वजह से मुस्ताफी हो रहे हैं। तानिया इदरुस ने ट्वीट में कहा कि मेरी शहरियत के मामले पर होने वाली तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के मकसद को मुतासिर कर रही है। मैंने अवाम के मुफाद में वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी की हैसियत से अपना इस्तीफा जमा करा दिया है। अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ अपने मुल्क और वजीर आजम के विजन की खिदमत जारी रखूंगी। उन्होंने ट्वीट में इस्तीफे की कॉपी भी मुंसलिक की जिसमें कल की तारीख दर्ज है। उन्होंने लिखा कि मुआवने खुसूसी के तौर पर काम करना मेरे लिए एजाज़ था और मुझ पर अपना एतमाद बहाल रखने पर आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत बातें की गई। मेरी पैदाइश कनाडा में हुई और वहाँ पैदा होना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी शहरी की पाकिस्तान की खिदमत करने की ख्वाहिश ऐसे मसाइल के पीछे छुप जाती है। पाकिस्तान को जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। उसके कुछ देर के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। मैं मुतमईन हूँ कि ऐसे वक्त में ओहदा छोड़ रहा हूँ जब कौमी कोशिशों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस में कमी आ चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआवनीन खुसूसी के किरदार से मुताल्लिक मनफी बातचीत और हुकूमत पर तनकीद के बाइस इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। पाकिस्तानी अवाम सेहत की बेहतर सहूलत के मुस्तहिक हैं और मैंने इस हवाले से संजीदगी से अपना किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत निज़ाम सेहत के साथ कोरोना से बाहर निकल आएगा। दो अहम मुआवनीन खुसूसी जो कल तक अपने काम मामूल के मुताबिक कर रहे थे, आज अचानक उनका इस्तीफ़ा आ गया। दोनों ने मुख्तलिफ वजूहात बताई। तानिया इदरुस ने कहा कि शहरियत की वजह से इस्तीफ़ा दिया मगर ये मामला 10 दिन पुराना है। 18 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान की शहरियत और असासों की तफसीलात जारी कर दी गई थी, जिसके बाद दोहरी शहरियत का मामला सामने आया। उस पर तनकीद हुई और फिर मामला आगे बढ़ गया। इसके बाद तानिया इदरुस ने मामूल के मुताबिक काम भी जारी रखा। 3 दिन पहले 26 जुलाई को उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 24 जुलाई को ऑनलाइन तालीम की फरहमी से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में भी शिरकत की। इससे पहले उन्होंने 22 जुलाई को यूट्यूब के हवाले से भी ट्वीट किया और अब अचानक उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया। हालांकि जब तानिया इदरुस पाकिस्तान आई थी और उन्होंने पाकिस्तान में ओहदा ज्वाइन किया था तो वज़ीर आज़म ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि उन्हें घबराना नहीं। तानिया आपको भी और रज़ा आपको भी मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आपने मुश्किल रास्ता लिया, घबराना नहीं है आपने। मैं जब मैंने ख़िताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। तानिया इदरुस ने वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात से मुतालिक बताते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है लेकिन आपने घबराना नहीं। पीएम से मेरी पहली मीटिंग पे उन्होंने एक बात मुझे बहुत क्लियरली की कि तानिया प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है लेकिन तुमने प्रॉब्लम्स को देख के घबराना नहीं है। मगर तानिया इदरुस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह डॉक्टर जफर मिर्जा गुज़िश्ता रोज़ भी अपने ट्वीट पर एक्टिव थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने भी मीडिया से बात की, फिर आज उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उसे आज ही कबूल भी कर लिया गया। मज़ीद इस्तीफ़ों की बातें भी होना शुरू हो गई हैं। काबीना में अब भी 17 गैर मुंतखब अफराद शामिल हैं जिनमें 12 मुआवनीन खुसूसी और 5 वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। क्या मामला हुआ है? क्या वाकई मामला दोहरी शहरियत का है या तनकीद का है? वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, क्या वाकई दोहरी शहरियत, इसके अलावा जो असासे और इन सब पर तनकीद हो रही थी इसलिए ये मुस्ताफ़ी हो गए? बाकियों की भी है क्या? बाकियों के भी इस्तीफ़े सामने आएंगे? क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ताल्लुक है डुअल नेशनैलिटी से या जो असासे हैं उनसे। ये तानिया इदरुस का ये प्रॉब्लम ये चल रहा था कि एक इदारा है NITB और NITB का भी तकरीबन फंक्शनैलिटी वही है जो कि तानिया जो काम कर रही थी। अब वो एक ही काम के लिए दो जो पैरेलल खड़ी हो गया जिसकी वजह से जो है वो काम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे।
तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिर बेहतर समझा कि चले मैं रिजाइन कर देता हूँ। अच्छा, फिर तनकीद तो वजह ना हुई, और डॉक्टर जफर मिर्जा ने क्यों इस्तीफा दिया? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब इज अ जेंटलमैन, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मेरे ख्याल में अब तक उनका जो मसाइल हैं वो भी ये थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिव्यू चल रहा था, जो उन्होंने सारा रिव्यू किया था, उसमें कुछ ऐसे मेरा ख्याल है इशूज थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शायद उनसे इतने मुतमईन भी नहीं थे, और खुद भी वो शायद उनका ये था कि एक जो लोग जिस तरह से बाहर से आते हैं ना, एक मैं बताऊं आपको कि ये उतना हमारे यहाँ मीडिया का, पॉलिटिक्स का बड़ा प्रेशर है, वो खुद भी उतना ज़्यादा जो समझिए कि वो नहीं रहते पॉलिटिकल प्रेशर में, और इतने मीडिया प्रेशर में काम करने का भी मुश्किल होता है। बट आई मस्ट से डॉक्टर जफर साहब इज अ जेंटलमैन, एंड उन्होंने जिस तरह रिजाइन किया है, विश हिम ऑल द बेस्ट। सब, और आप तो खुद जो, और दूसरे भी वज़रा गैर मुंतखब अरकान के हवाले से सवाल उठाते रहे हैं आप, मगर बहुत सारे गैर मुंतखब अरकान हैं जिनके डुअल नेशनैलिटी, तो ज़ाहिर है उस पर किसी की हुब्बुल वतनी पर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ना ही किसी को हक है कि इस किस्म की बातें की जाए, मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत बैक टू बैक मसाइल आए हैं, अपने असासे डिक्लेयर ना करने के, पाकिस्तान में फाइलर ना होने के बहुत ज़्यादा मामला आए हैं जिन पर वज़ीर आज़म की पोजीशन रही है। तो क्या ये, अगर ये इस्तीफ़े लिए गए हैं तो फिर क्या मज़ीद भी इस्तीफे हो सकते हैं? ये जो तमाम मिनिस्टर्स हैं ये काम करते हैं एट द प्लेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो जो, और दूसरी हैसियत जो वज़ीर आज़म की है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ जाहिर है कि वो पार्टी इक़्तिदार में है। सो इन दोनों हैसियतों में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो मुनासिब समझें तो काबीना में किसी को इनवाइट करें या कैबिनेट का मेंबर मुकर्रर करें, या अगर वो मुतमईन नहीं है तो वो इनवाइट ना करें और उनको घर भेजें। वैसे मगर आप ही ने कहा था कि गैर मुंतखब अरकान फैसले करते हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ का विजन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब आप मुतमईन हैं? ये ओपिनियन किसी का हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का हो सकता है, लेकिन जो इलेक्टेड, जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जैसा कि मैंने आपका कहा कि दो वो काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लोग जो है वो काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर की पूरी अथॉरिटी है उनको इनवाइट करने की, और अपना वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनको डेलीगेट तो नहीं करते, लेकिन ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, जिस तरह आपको याद होगा कि नदीम बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो एडवाइस करता हूँ, और ये मैं एक टेक्नोक्रेट के तौर के ऊपर एडवाइस करता हूँ, बाकी ये तो काबीना का और प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कबूल करें या कबूल ना करें। अब ये जो एक किरदार है आइन में जो दिया हुआ है वो एग्जैक्टली यही किरदार है जो वो कह रहे हैं। सब, आप ही ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 6 महीने, और कि आपको वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा अहम है, और वज़ीर आज़म ने बात काबीना में कही, तो इसी काबीना के साथ अब जो काबीना का में लोग हैं, इसके साथ अगले 6 महीने में आपको लगता है तहरीक इंसाफ डिलीवर कर सकती है जो पिछले 2 साल में नहीं कर सकी? पंजाब में वज़ीर आला बुज़दार डिलीवर कर सकते हैं जो 2 साल में नहीं कर सके? ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया, और ना सिर्फ अगरचे वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब करना जो है वो पार्लियामेंट जो सूबाई असम्बली है वो मुंतखब करती है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ये वाइड पावर्स ये ओहदा जो है वो देता है कि वो नॉमिनेट करते हैं लोगों को, और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो इसीलिए अभी तक चीफ मिनिस्टर है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है, और प्राइम मिनिस्टर अगर वफाकी काबीना में तब्दीलियां करना चाहें या सूबाई काबीना में तब्दीलियां करना चाहें, तो वो एक तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो उनके पास है, और दूसरी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो उनके पास है, जिसको वो बरूए कारवा सकते हैं। मतलब जब अथॉरिटी उनके पास है तो फिर कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है पंजाब और मरकज में अगले 6 महीने में आपकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है जैसी है उससे? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से पहले कहा था, पीटीआई की अगर आप कारकर्दगी को देखना चाहें, अगर आप कंपैरिजन करें पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से, तो इस हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, या ये कह लीजिए कि हमें जिस मकसद के लिए
इक़्तिदार में आए हैं वो बहुत ज़्यादा, हमारी यार्डस्टिक जो है वो बड़ी सख्त है, और हमारे लिए ये लोग तसव्वुर करते हैं कि हम एक सी चेंज देंगे, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नेंस का मामला हो, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला हो, और वो उनमें जो है वो बड़ी गुंजाइश है। और लेकिन मैं इस बात में, मुझे कोई शुबा नहीं है कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की, आप किसी से बात भी कर सकते हैं या जो सोचता भी है कि ये करना है, डिलीवर करना है, वो इमरान खान है, और उनके अलावा तो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप का तो वो ना, तो खैर पॉलिटिकल लीडरशिप उतने कद की ही नहीं है कि वो इस तरह की बात कर सके। सो उम्मीदें सारी जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही हैं। साहब, मगर आपने कहा कि पिछली 2 हुकूमतों से बेहतर है, कैसे बेहतर है? जो रिफॉर्म्स हैं उसमें कैसे बेहतर है? आप लोग ना पुलिस रिफॉर्म कर पाए, ना जुडिशल रिफॉर्म कर पाए, ना एजुकेशन रिफॉर्म कर पाए, ना हेल्थ रिफॉर्म कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप नहीं बना पाए, लेजिस्लेशन का आपका कोई मामला ठीक नहीं है, सूबाई हुकूमतों की आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं, कैसे दूसरों से बेहतर है? आपको नहीं लगता एक्सपेडाइट करना है आपको, अगर मामला बेहतर करना है अपना? नहीं, एक्सपेडिट तो करना पड़ेगा, लेकिन देखिए पिछली जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर किया है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो अकेले एक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 17 ट्रिलियन रुपया पंजाब में 10 सालों में खर्च कर दिया। इसी तरह से मुराद अली शाह साहब ने, कायम अली शाह साहब ने मिलकर कोई 12-13 ट्रिलियन रुपया कराची सिंध में खर्च किया है, और आप देख लीजिए कि इस वक्त कराची की क्या सिचुएशन है। सो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग जो है यहाँ पे हुई है कि उसको कैसे मैयर किया जाए, और यही हालात जो है वो बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में भी जो है वो यही हाल रहा है। सो इसमें निज़ाम में तो बेहतरी लाने की गुंजाइश है और उसको करना भी है, और मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसके ऊपर बहुत संजीदा है। बहुत शुक्रिया फौजी साहब, कह रहे हैं वज़ीर आज़म बेहतरी लाने के लिए बहुत संजीदा हैं। ये 2 जो इस्तीफे आए हैं, क्या इसके बाद मजीद कुछ इस्तीफे आएंगे? इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये इस्तीफ़ा वाकई जो तनकीद हो रही थी, जो दबाव था, इसलिए दे दिया गया, ले लिया गया, क्या वजूहात हैं? 2 दिन पहले तक ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। देखें, दोनों ने ये कहा है कि हमने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि तासुर ये मिलता है इनकी ट्वीट से कि शायद ये रज़ाकराना तौर पे इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो तानिया बीबी हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा गया और डॉक्टर जफर मिर्जा से भी इस्तीफा मांगा गया। जो तानिया है उनको, उनका मसला ये था कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी, और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन भी शामिल थे और उनके एक वकील भी शामिल थे। फिर जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया, और मसला ये था कि उनसे पूछा गया कि ये जो आपने कंपनी बनाई है इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि उसका जो इनिशियल पेड अप कैपिटल था वो सिर्फ 25,000 रुपये था। तो इन्होंने बताया जी कि वो हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनसे डोनेशंस लेंगे। तो अब उसमें इशू ये आ रहा था कि अगर ये खुद एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल असिस्टेंट है, एक पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करती हैं, और साथ ही साथ एक कंपनी की वो डायरेक्टर भी बन गई हैं, और बज़ाहिर उनका दावा था कि इस कंपनी से उनका कोई माली मुफाद वाबस्ता नहीं है, ना ही वो कोई तनख्वाह ले रही हैं। लेकिन अगर वो उस कंपनी के लिए डोनेशंस इकट्ठी करेंगी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो जाहिर बात है उसमें फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इस कंपनी को तो नहीं दे रहे ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल असिस्टेंट को दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं। तो ये एक इशू था, इस पर उनसे सवालात किए गए कि जब आपने ये काम किया तो आपने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल क्यों नहीं लिया। तो दावा उनका था कि मैंने अप्रूवल लिया है, लेकिन बात कुछ और थी, उन्होंने बाकायदा अप्रूवल नहीं ली थी, तो लिहाजा कुछ और भी मामला थे, तो उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दे। जफर मिर्जा साहब का इशू काफी पुराना चल रहा है। मैंने जफर मिर्जा साहब से खुद पूछने की कोशिश की कि ये मामला क्या है, लेकिन जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस मामले पे नहीं बोलूंगा। तो अब उनके ना बोलने से जो है वो बहुत सी जो स्पेकुलेशंस हैं उनको, उनकी तरदीद करने वाला कोई नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि काफी अर्सा पहले जफर मिर्जा साहब जो हैं उनको जब उनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, तो उस वक्त उन्होंने कुछ इंडिया से और कुछ और ममालिक से कुछ मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करने का इजाजतनामा दिया था, तो उस पर एक इंक्वायरी शुरू हो गई थी। फिर अब कुछ दिन पहले जब अद्वियात महंगी हुई, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर उस पर बड़े कंसर्न थे, तो उन्होंने जफर मिर्जा साहब से पूछा कि ये क्यों हुआ है। तो जफर मिर्जा साहब ने एक दफा फिर कहा कि इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनसे मुतमिन नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दें। तो अभी तो 2 इस्तीफे आए हैं, अब एक और भी हैं लाइन में है, वो उनको अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं है, लेकिन
उनको कुछ राइट लेफ्ट से पता चल रहा है कि उनका भी मामला गड़बड़ है। हो सकता है 50-50 चांस है, हो सकता है कि वो मामला अपना सेटल कर ले, लेकिन 50% चांस ये है कि वो भी हो सकता है कि किसी ट्वीट के जरिए कह दें कि जनाब मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अच्छा, अगर जो तानिया की आपने बात की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, ज़ाहिर मेजर मसला है। अगर वज़ीर आज़म को नहीं बताया था और कह दिया कि बताया था तो भी बहुत बड़ा मसला है, मगर इस कंपनी में अभी तक पैसे नहीं आए। यहाँ तो नदीम बाबर साहब हों, रज़ाक दाऊद साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, उनके बड़े क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और ये कह दिया जाता है कि जी वो मीटिंग में नहीं बैठते जब उनके हवाले से फैसले हो रहे होते हैं। दोहरी शहरियत के बड़े मसाइल हैं, ऐसे पाकिस्तान में रिटर्न्स फाइल ना करने के जो हैं वो लोगों के मसाइल हैं। कारकर्दगी की बात की जाए तो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के मसाइल हैं, गुलाम सरवर साहब की कारकर्दगी के मसाइल हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से सबको क्या एक साथ परखा जाता है या किसी को अलग और किसी को अलग तरीके से परखा जाता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखें जो आपने खुसरो बख्तियार साहब का जिक्र किया, तो खुसरो बख्तियार साहब के पास एक पूरी स्टोरी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि जब भी कोई मीटिंग होती थी जिसमें मेरी मिनिस्ट्री से मुतलका को बात होती, मैं उठ कर चला जाता था। तो इस तरह की स्टोरियां हैं सबके पास। ये जो तानिया बीबी है, ये बात दुरुस्त है कि इनकी कंपनी में अभी पैसे भी नहीं आए, लेकिन इनसे जब ये पूछा गया कि आप कंपनी रजिस्टर करवा रही हैं, आप उसमें ऑफिस होल्डर हैं, तो आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है? इन्होंने कहा हाँ मैंने पूछा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने नहीं पूछा था। तो ये एक जो एसओपी है, एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो बड़ा जरूरी होता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका नाम आप ले रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहता है कि जी इन्होंने कोई बाकायदा इजाजत नहीं ली थी, तो एक तो कहा तो हमें बताया तो यही जा रहा है कि ये इशू था। तो जफर मिर्जा साहब का इशू जो है उसमें भी ऑपोजिशन के कुछ जो रहनुमा हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जफर मिर्जा साहब का मामला जो है वो बहुत संगीन है, उसमें फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन पर भी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का असल जो चार्ज है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो अगर जफर मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने अगर किसी गलती का इर्तिकाब किया, दानिस्ता या ना दानिस्ता, और कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई और वो चले गए हैं, तो कल को फिर वजीर आजम साहब जो हैं वो जवाबदेह होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो मिसालें दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों साहिब और साहिबान ये बैरून मुल्क से आए थे। एक WHO से आया, एक कनाडा से आया, बाहर अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आए। दावा उनका ये था हमने मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, लेकिन नतीजा ये निकला कि उनसे इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो भले बेचारे कहते रहे कि जनाब हम आइंदा भी मुल्क को कौम की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि शायद कमजोर थे इसलिए उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। अच्छा, आगे क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म की काबीना पर दो बातों पर तनकीद हो रही है कि इसका साइज बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। तो क्या आगे जाके काबीना में डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, कोई शफलिंग उसका सोचा जा रहा है? क्या इत्तलात है इस्लामाबाद में? बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं, और हम इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ पर बहुत सी खबरें हम सुन रहे हैं। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जो मशीरान हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें भी कुछ तब्दीली होगी या तरामीम होंगी, ऊपर नीचे कर दिया जाएगा कुछ लोगों को, और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं और स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी कुछ तब्दीलियां होंगी। वो जो हम 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो सिर्फ कहने की बात है। वो 6 महीने जब होंगे तो फिर तो आप ये चीज ज़हन में रखें शाहजेब साहब कि मार्च 2021 में बहुत से सेनेटर्स की एक नई खेप जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, वो सेनेटर्स की खेप जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएगी, और उन सेनेटर्स में कम से कम वो 20-22 नए सेनेटर्स होंगे ताज़ा दम, और उसमें बहुत से पढ़े लिखे लोग भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी चॉइस आ जाएगी। तो उनके पास, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लोगों को भी सेनेटर बनवाने की कोशिश करें जिनको कि वो मुस्तकबिल में वजीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो मार्च 2021 है, उस वक्त तो सेनेट का इलेक्शन होने के बाद तो हर सूरत में ही प्राइम मिनिस्टर ने उन सेनेटर्स में से कुछ लोगों को काबीना में लेके आना ही आना है। लेकिन हम तो अभी से सुन रहे हैं कि अभी अगले कुछ हफ्तों में कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो काबीना में हो सकती हैं।
बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में कल कहा था कि वो वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने बुलाया है, कराची का मुकदमा लेकर जा रहे हैं। क्या कुछ मिला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद।